नमस्ते मित्रों। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तेरे घर से बाहर निकलने के बाद क्या क्या होता है। दोस्तों, तुम जब भी अपने घर से बाहर जाते हो तो कुछ ऐसा होता है जो तुमने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। कुछ बड़ा और अजीब ही होता है। जहां मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तब यह चाय तुम्हें पता चल पाएगी। और हम मित्रों, कमेंट बॉक्स में पेन जय श्री राम जय महाबली हनुमान अवश्य लिखें। तुम्हारा जीवन से सभी दोस्तों का विनाश हो जाते चले। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब तुम घर से बाहर गए थे, आई हैव आई किल कहते, तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारी अनुपस्थिति में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। यह कोई संयोग नहीं था कि ठीक उसी समय तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे घर की ओर खींचा चला आया। वह जिज्ञासु होकर नहीं आया था। कुछ और ही ताकत उसके कदमों को तुम्हारे दरवाजे तक ले आई थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे कहा हो, यहाँ कुछ ऐसा छुपा है जिसे अब सामने आना चाहिए। पड़ोसी ने जैसे ही तुम्हारे घर के भीतर कदम रखा, हवा का तापमान अचानक गिर गया। कमरा एकदम शांत हो गया, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे खुद समझ नहीं आया, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि वह किसी आम चीज के करीब नहीं, बल्कि किसी रहस्य के सामने खड़ा है। धीरे धीरे उसने तुम्हारा दरवाजा खोला और उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जिसे शायद तुमने कभी ध्यान से नहीं देखा था। शेल्फ के पीछे छुपा एक छोटा सा लिफाफा जिस पर तुम्हारा नाम लिखा था, लेकिन हैंडराइटिंग किसी की भी नहीं लगती थी, जैसे किसी और ही दुनिया का कोई चिन्ह हो। उसने जैसे ही लिफाफे को चमू हुआ, पाइटन पाव हुआ, कमरे की रोशनी हल्के से झिलमिलाई। यह वही संकेत था कि उस पल में दिव्य ऊर्जा वहां मौजूद थी। लिफाफा सिर्फ एक कागज नहीं था, उसमें एक ऐसा सच छिपा था जो बहुत लंबे समय से दबाया गया था। एक ऐसा बोझ जो चुपचाप तुम्हारी जिंदगी की रोशनी को धीमा कर रहा था। लिफाफे के अंदर कुछ तस्वीरें थीं, कुछ कागज और एक छोटा सा गहना, एक अंगूठी या पेंडेंट जो कभी तुम्हारा ही था। तुम्हें लगा था कि वह गुम हो गई थी, लेकिन वह चोरी हुई थी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो दिखावे में तुम्हारे करीब था, पर भीतर ही भीतर तुम्हारी खुशियों से जलता था। उन्होंने उस वस्तु को एक लिंक की तरह इस्तेमाल किया था ताकि नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर के भीतर घूमती रहे। तुमने इसलिए कई बार बेचैनी महसूस की, बिना वजह जागते रहे, या यह लगा कि कोई अदृश्य निगाहें तुम्हें देख रही हैं। यह सब तुम्हारी कल्पना नहीं था, लेकिन जिस क्षण पड़ोसी ने उसे ढूंढ निकाला, वह बंधन टूट गया। जो अदृश्य जंजीरें तुम्हें धीमा कर रही थीं, वे दिव्य प्रकाश के छूते ही कमजोर पड़ गईं। वह ऊर्जा जो तुम्हारे रास्ते अटकाए बैठी थी, उसी क्षण बिखरने लगी। महादेव कहते हैं कि यह घटना कोई दुर्घटना नहीं, एक दिव्य हस्तक्षेप था। उस पड़ोसी को खुद पता भी नहीं होगा कि उसे क्यों लगा कि उसे तुम्हारे घर की जांच करनी चाहिए, लेकिन स्वर्ग ने उसे एक संदेशवाहक की तरह इस्तेमाल किया, ताकि जो अंधेरा छुपाया गया था वह आखिरकार उजागर हो सके। जब लिफाफा खिड़की की रोशनी में खुला, तो एक नाम दिखाई दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर तुमने भरोसा किया था, जो तुम्हारे सामने मुस्कुराता था, तुम्हारी भलाई का नाटक करता था, लेकिन तुम्हारी शांति उससे सहन नहीं होती थी। उसने ही वह वस्तु तुम्हारे घर में छुपाई थी, ताकि तुम्हारी ऊर्जा बंधी रहे और तुम्हारा मन उलझा रहे। लेकिन अब सच सामने आ चुका है। योजनाएं टूट चुकी हैं और तुम्हारे जीवन का नया चरण शुरू हो चुका है। चाहे अभी तुम्हें महसूस ना हो, लेकिन तुम्हारे आसपास सब कुछ बदल रहा है। महादेव तुम्हें एक ही बात कहते हैं, आज रात सोने से पहले कुछ क्षण अपने लिए निकालो। आंखें बंद करो और ईश्वर से कहो, मेरे घर और मेरी आत्मा से हर छुपा हुआ अंधकार दूर कर दीजिए। यह शब्द तुम्हारी रक्षा की अंतिम मूर को सक्रिय कर देंगे, और उसके बाद दिव्य ऊर्जा तुम्हारे घर को पूरी तरह घेर लेगी। तुम्हें जो बेचैनी लंबे समय से महसूस हो रही थी, वह खत्म होने वाली है। जो रास्ते अटक रहे थे, अब खुलने वाले हैं, और जो तुम्हारे खिलाफ रचा गया था, वह अब तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद में बदल चुका है। महादेव कहते हैं कि अब तुम स्वतंत्र हो, डरने की जरूरत नहीं है। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और दिव्य प्रकाश के केंद्र में खड़े हो। तुम्हारी नई शुरुआत यहीं से शुरू होती है। महादेव कहते हैं कि महीनों से तुम स्वर्ग की सीधी निगरानी में हो। तुमने जितने आंसू रोए, जितनी अनोखी रुकावटें झेली, जितने मौके खोए, इनमें से कुछ भी अनदेखा नहीं हुआ। यह इसलिए नहीं हुआ कि तुम्हें भुला दिया गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि सच सामने आए, ताकि जब तुम्हें उठाया जाए तो इसका श्रेय किसी इंसान को नहीं, सिर्फ उन्हें मिले। अंधकार का खुलना जरूरी था,
क्योंकि भोर तभी आती है जब रात पूरी तरह टकरा चुकी होती है, और पड़ोसी की वह खोज वही संकेत थी कि तुम्हारा नया दिन शुरू हो चुका है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारी चीजों को आध्यात्मिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था, उसका प्रभाव अब समाप्त हो गया है। अदृश्य दुनिया में तुम्हारे घर पर दिव्य मोहर लग चुकी है। देवदूत हर कोने में घूम रहे हैं, साफ कर रहे हैं, पुरानी ऊर्जा हटा रहे हैं, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे दूर कर रहे हैं। तुम अगले कुछ दिनों में एक बदलाव महसूस करोगे। कमरे जो पहले भारी लगते थे, अचानक हल्के लगेंगे, जैसे हवा खुद सांस ले रही हो। यह कल्पना नहीं है, यह दिव्य शुद्धिकरण है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें क्षमा करना होगा, लेकिन भूलना नहीं। क्षमा इसलिए कि तुम अपने भीतर साफ रहो, और याद इसलिए कि तुम्हारी ये अग्नि आत्मा आगे और बुद्धिमान बन सके। जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, उसका सामना तुम्हें गुस्से से नहीं करना है। स्वर्ग पहले तक से ही उस व्यक्ति को उसकी ही ऊर्जा का फल दे रहा है। उनका अपराध बोध उन्हें वैसे ही तोड़ देगा, जैसे कोई सच देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। तुम बस शांत रहो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई, वे खुद उलझ चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी चालें अचानक क्यों बेअसर हो रही हैं। उनके सपनों में बेचैनी क्यों है, और वह आध्यात्मिक रूप से इतने खाली क्यों महसूस कर रहे हैं। यह इसलिए क्योंकि जैसे ही उन्होंने तुम्हारा नाम छुआ, स्वर्ग ने उनसे सुरक्षा पीछे खींच ली। अब समय है कि तुम तैयारी करो। जो तुम्हें गिराने के लिए किया गया था, वही तुम्हें उठाने वाला है। हर हमला तुम्हारी अगली सफलता में बदला जा रहा है। पड़ोसी द्वारा मिली वह वस्तु, वह सिर्फ एक चीज नहीं थी। वह संकेत था कि तुम्हारे भाग्य के खिलाफ हर छिपी योजना अब उजागर होने वाली है। तुम्हें अचानक संदेश, कॉल या खबरें मिल सकती हैं, जो और भी सच सामने लाएंगी। घबराना मत, यह सब तुम्हारी शुद्धि का पार्ट है। अब कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो, और सीधा दिव्य आदेश में चल रहे हो। यह तुम्हारे प्रकटीकरण का समय है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी चुपचाप की गई प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं गई। तुमने सोचा कि किसी ने नहीं सुना, लेकिन मैंने सुना, मैंने देखा, और अब मैं स्वयं आगे बढ़ रहा हूं। तुम्हारी दृढ़ता तुम्हारी ढाल है, और इसी कारण तुम्हारे लिए एक विशेष वरदान रास्ते में है। आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि जैसे कोई भारी बोझ अचानक उतर गया हो। यह संकेत है कि देह शुद्धि पूरी हो चुकी है। लेकिन एक बात और है, उस लिफाफे में एक छोटा सा मुड़ा हुआ नोट भी था। पड़ोसी ने उसे पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें कुछ शब्द थे जिनके पीछे बहुत बड़ा सच छिपा था। यह वही वाक्य था जो तुम्हें कभी नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि उसी एक वाक्य से उनका पूरा नियंत्रण टूट गया। जिसने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, वह जानता था कि जैसे ही सच सामने आया, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। और अब यही हो चुका है। महादेव कहते हैं कि जो उजागर हुआ है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुश होने की जरूरत है कि अब तुम स्वतंत्र हो। जो वस्तु तुम्हें बांधने के लिए इस्तेमाल की गई थी, वही अब तुम्हारी गवाही बन रही है। लोग तुम्हारे भीतर नई चमक देखेंगे। तुम्हारी ऊर्जा शांत, मजबूत और बेहद साफ महसूस होगी, क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हें आध्यात्मिक कवच से ढक दिया है। परमेश्वर आगे चल रहे हैं, तुम्हारा मार्ग साफ कर रहे हैं, हर झूठ को हटाते जा रहे हैं, और देरी से मिलने वाली बरकतों को तुम्हारे लिए तैयार कर रहे हैं। हर प्रार्थना जिसे तुमने सोचा था कि वह रुकी हुई है, अब दिव्य समय पर पूरी होने वाली है। आज रात जब तुम सोने जाओगे, जान लो कि देवदूत पहरा दे रहे हैं। अगर अचानक ठंड लगे या हल्की आवाज सुनाई दे, तो डरो मत। यह वही बदलाव है जब प्रकाश अंधकार को हटाना शुरू करता है। तुम्हारे घर पर अब स्वर्ग का अधिकार है। किसी की नजर, किसी की नीयत, किसी की योजना तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो, और ईश्वरीय देखभाल में हो। महादेव कहते हैं सत्य अब तुम्हें मुक्त कर रहा है। तुम्हारे पड़ोसी को जो मिला, वह सिर्फ एक लिफाफा नहीं था। वह संकेत था कि अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। स्वर्ग ने इस पूरे सत्य को सामने लाने के लिए वही क्षण चुना जब तुम पूरी समझ और जागरूकता के साथ अपने अगले अध्याय में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। यह कोई साधारण घटना नहीं है। तुम्हें स्वयं इस दिव्य उद्घाटन का साक्षी बनाने के लिए चुना गया है। महादेव कहते हैं, आने वाले दिनों में जो भी संकेत तुम्हारे सामने आए, उन्हें हल्के में मत लेना। तुम कुछ नामों को अचानक फिर से उभरते हुए देख सकते हो। कुछ पुरानी बातें वापस सामने आ सकती हैं। कुछ लोग लंबे समय तक शांत रहने के बाद अचानक बातचीत शुरू कर सकते हैं। इनमें से कुछ संकेत तुम्हारे जीवन में समापन लाने के लिए भेजे गए होंगे, और कुछ तुम्हारी विवेक शक्ति की परीक्षा होंगे। अपने मन की आवाज सुनो, वही तुम्हारे भीतर स्वर्ग की दिशा है। महादेव आश्वासन देते हैं, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा।
जो स्थिति किसी समय एक आध्यात्मिक जाल की तरह दिखाई देती थी, वही अब तुम्हारे भविष्य का द्वार बन रही है। दिव्य प्रकाश वह सब कुछ लौटा रहा है जो कभी तुमसे छीना गया था। शांति, अवसर, आनंद और प्रेम। बहुत जल्द तुम अचानक होती हुई सफलताएं महसूस करोगे। अचानक अवसर, अप्रत्याशित मेल मिलाप और आर्थिक आशीर्वाद, यह सभी तुम्हारी पुण्य स्थापना के संकेत हैं। जिस पड़ोसी को वह लिफाफा मिला था, वह फिर से तुमसे बात कर सकता है। उन कहर शब्द में कोई ना कोई छुपा हुआ दिव्य संदेश होगा। परमेश्वर अक्सर साधारण लोगों को असाधारण संदेशों का वाहक बना देते हैं। बस उनके शब्दों, उनकी आवाज और समय पर ध्यान दो। महादेव कहते हैं, यह क्षण बहुत गंभीर है, इसे अनदेखा मत करो। स्वयं ईश्वर तुम्हारे निकट खड़े हैं। उनकी उपस्थिति तुम्हारे घर पर दिव्य रोशनी और सुरक्षा का घेरा बना रही है। जब तुम बाहर थे तभी तुम्हारे पड़ोसी ने कुछ असामान्य बातें नोट की। कागजों का थोड़ा सा हिल जाना, छोटी वस्तुओं का थोड़ा सा खिसक जाना। हालांकि कुछ भी चोरी नहीं हुआ, फिर भी स्पष्ट था कि कुछ शक्तियां सक्रिय थीं, लेकिन वे सफल नहीं हो सकीं, क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा है। तुम्हें इस क्षण का साक्षी इसलिए बनाया गया है ताकि तुम सचेत हो सको। जो कुछ घट रहा है उसका आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है। महादेव कहते हैं, डर जो तुम महसूस कर रहे हो वह अस्थायी है। जो शक्तियां तुम्हारी शांति भंग करना चाहती थी, अब वह तुम्हें छू भी नहीं सकती। उनकी पहुंच उस दिव्य सुरक्षा तक नहीं है जिसे ईश्वर ने तुम्हारे चारों ओर स्थापित किया है। बहुत से लोग ऐसे संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन तुम उन जैसे नहीं हो। तुम्हें परे देखने की दृष्टि दी गई है। तुम्हें छिपी हुई चीजों को पहचानने की समझ मिली है। जो पड़ोसी ने देखा, वह केवल एक घटना नहीं बल्कि एक प्रतीक है, एक दिव्य पुष्टि है, जिसे स्वर्ग ने पहले ही तुम्हारे हृदय तक पहुंचा दिया था। सूक्ष्म संकेत थे, ऊर्जा की फुसफुसाहट थी, उन इरादों की प्रतिध्वनि थी जो शुद्ध नहीं थी, लेकिन तुम सुरक्षित रहे क्योंकि परमेश्वर के देवदूत पहले ही तुम्हारे घर में मौजूद थे। महादेव कहते हैं, मैं स्वयं वहां था। मैंने दहलीज पर पहरा दिया, मैंने दरवाजा थाम रखा था। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में कितना बड़ा संघर्ष हुआ है। लेकिन परिणाम साफ है। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और दिव्य देखरेख में हो। तुम्हारे आसपास के लोग इस दिव्य आयोजन को शायद समझ ना पाए, लेकिन तुम इसे महसूस करोगे। तुम इसके प्रभाव देखोगे। कोई भी गुप्त योजना परमेश्वर की दृष्टि से छिप नहीं सकती। शायद तुम्हारा पड़ोसी खुद भी बेचैनी या थोड़ी घबराहट महसूस करे, लेकिन यह समझना उनका काम नहीं, तुम्हारा है। तुम्हारा जीवन एक बड़े दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है जो तुम्हारे घर, हमारी हाथ और वह तुम्हारी गली या तुम्हारे शहर से कहीं आगे फैला हुआ है। ईश्वर तुम्हें आध्यात्मिक तैयारी के लिए बुला रहे हैं। यह रुकने या संकोच करने का समय नहीं है। अपना मन खोल दो, अपना हृदय पूरी तरह से ईश्वर की सत्यता से जोड़ दो। उनका नाम जपो, उनकी ऊर्जा को अपने आसपास महसूस करो। यही वह क्षण है जिसके लिए तुम्हें लंबे समय से तैयार किया जा रहा था। जिस पल तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, उसी पल स्वर्ग ने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य घेरा खड़ा कर दिया था। कई बार कोई ऊर्जा तुम्हारे मन में बेचैनी डालने की कोशिश करती है। भ्रम, संदेह, अरण, असोई, डर। लेकिन जैसे ही वह शक्ति करीब आती है, दिव्य प्रस्तुति तुरंत हस्तक्षेप करती है। महादेव कहते हैं, अहिनंदेहाशय अतिन इसमें दहलीज पर खड़ा था, अंधकार को अंदर आने नहीं दिया। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा घर, तुम्हारी शांति सब सुरक्षित रखा। आज जो हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह उस चीज की झलक थी जिसे रोका गया। इसलिए मन में डर मत आने दो। तुमने वह लड़ाई नहीं देखी जो तुम्हारे लिए लड़ी गई थी, लेकिन तुम उसकी जीत के परिणाम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे घर के आसपास कुछ छोटे संकेत दिखाई दे सकते हैं। हल्का विवरण, खिड़की का थोड़ा सा खुला रह जाना, हवा में अनजानी सी महक, किसी वस्तु का थोड़ा इधर उधर हो जाना। यह खतरे नहीं है, यह संदेश है। यह याद दिलाते हैं कि आध्यात्मिक दुनिया सोई हुई नहीं है, वह हर पल आध्यात्मिक है, तुम्हारी रक्षा कर रही है और समय समय पर तुम्हें सचेत कर रही है। परमेश्वर का आदेश स्पष्ट है, प्रार्थना जारी रखो, विश्वास बनाए रखो, जागरूक रहो, क्योंकि ठीक जब तुम लापरवाह हो जाते हो तभी अंधकार रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखो, तुम्हें स्पष्टता दी गई है, तुम्हें संकेतों को समझने की क्षमता दी गई है। पड़ोसी ने जो देखा वह सिर्फ चीजों का हिलना डुलना नहीं,
बल्कि एक आध्यात्मिक मर्पण था जो दिखा रहा था कि क्या बचा लिया गया और क्या खो सकता था। हर छोटी चीज मायने रखती है। हर अनुभूति, हर फुसफुसाहट, हर संकेत एक मैसेज है। महादेव कहते हैं, तुम्हें चुना गया है जागने के लिए, समझने के लिए और अपने वातावरण को महसूस करने के लिए। भय आ सकता है, संदेह भी आ सकता है और यह स्वाभाविक है। लेकिन यह भाव अस्थायी है। सुरक्षा हमेशा स्थायी है। तुम्हारे घर की दीवारें केवल ईंट पत्थर नहीं है। यह एक पवित्र स्थान है। एक ऐसा स्थान जिसकी रक्षा वह स्वयं करते हैं। जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे घर में बदली हुई चीजों को देखकर असहज हुआ, उसे एहसास नहीं था कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण था। लेकिन तुम्हें यह एहसास होना चाहिए क्योंकि देवदूत तुम्हारी दहलीज पर पहले से मौजूद थे। परमेश्वर कहते हैं, देरी मत करो। अभी अपने घर पर हाथ रखो, अपने दिल पर हाथ रखो और प्रकाश को आमंत्रित करो। जहां मेरी उपस्थिति है वहां कोई छाया नहीं टिक सकती। यह केवल शब्द नहीं है, यह आदेश है। यह तुम्हारी सुरक्षा का कवच है। महादेव आगे कहते हैं कि विश्वास वही मार्ग है जिसके जरिए तुम दिव्य शक्ति प्राप्त करते हो। सुबह और रात दोनों समय कुछ क्षण उन्हें समर्पित करो। हर कमरे में, हर कोने में बिना किसी भय के यह घोषित करो कि यहाँ केवल प्रकाश है, यहाँ केवल प्रेम है, यहाँ सिर्फ ईश्वर की ऊर्जा है। अंधकार कोशिश तो कर सकता है, लेकिन तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे लिए जो सुरक्षा खड़ी की गई है वह मानवीय समझ से कहीं परे है। तुम्हारा मार्ग निर्देशित है। तुम्हारे कदमों पर नजर रखी जाती है। जो आज स्पष्ट लग रहा है, गोया सजा है, वह आने वाले दिनों में बिल्कुल साफ हो जाएगा। जो तुम्हें अस्थिर करना चाहता था वह पहले ही विफल हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे। अपना विश्वास मजबूत रखो, अपनी जागरूकता जीवित रखो, क्योंकि इसी विश्वास के माध्यम से तुम्हें वह दिव्य सुरक्षा, वह दिव्य शक्ति और वह स्पष्टता मिलेगी जो आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल साबित होगी। तुम्हारा घर सिर्फ दीवारें नहीं है, यह एक जीवित सांस लेता हुआ पवित्र स्थान है। जिस तरह तुम अपने मन और दिल की रक्षा करते हो, उसी तरह तुम्हारे घर की ऊर्जा भी तुम्हारे इरादों, प्रार्थनाओं और जागरूकता से सुरक्षित रहती है। कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं भी अनदेखे संदेश लेकर आती हैं। एक कागज का धीमे से सरक जाना, दरवाजे का हल्का सा खुला रह जाना, या एक अजीब सी महक जो किसी कारण से वहां मौजूद हो। परमेश्वर कहते हैं कि कोई भी बात यूं ही नहीं होती। हर छोटा संकेत एक बड़े सत्य का हिस्सा होता है। एक ऐसी पहेली का टुकड़ा जो तुम्हें आध्यात्मिक रूप से जागृत करने आया है। इसलिए ध्यान से देखो, लेकिन डरना मत। प्रकाश हमेशा अंधकार से अधिक शक्तिशाली होता है। परमेश्वर बार बार कहते हैं कि सुरक्षात्मक ढाल को कमजोर मत पड़ने देना। कल्पना करो कि तुम्हारे घर के चारों ओर दिव्य प्रकाश की मोटी दीवारें खड़ी हैं। कल्पना करो कि देवदूत परिधि पर चुपचाप पहरा दे रहे हैं। अपनी आवाज में दृढ़ता रखो और दिव्य शक्ति को अपने स्थान में आमंत्रित करो, क्योंकि तुम कमजोर नहीं, तुम सशक्त हो, चुने हुए हो, सुरक्षित हो। तुम्हारे पड़ोसी का ध्यान तुम्हारे घर की ओर गया, यह भी कोई संयोग नहीं था। उनके द्वारा नोट की गई चीजें तुम्हारे लिए एक संकेत थीं, एक आध्यात्मिक पुष्टि। महादेव कहते हैं कि कई बार जो लोग आध्यात्मिक संसार को नहीं समझते, वह भी दिव्य संदेश पहुंचाने का माध्यम बन जाते हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें सतर्क करना था, तुम्हें याद दिलाना था कि ईश्वर की सुरक्षा हर पल सक्रिय है। परमेश्वर आश्वस्त करते हैं कि जो भी प्रयास तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए थे, उन्हें उसी क्षण रोक दिया गया। तुम्हारी शांति पर हमला करने वाली हर ऊर्जा को निरस्त कर दिया गया। हर छाया को ईश्वर की उपस्थिति ने मिटा दिया। इसलिए शांति से सांस लो। यह जानकर आराम करो कि स्वर्ग ने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा की परतें बिछाई हैं। यह दृश्य, यह घटना, यह संदेश, यह धमकी नहीं है। यह एक पुकार है, एक जागृति है, एक रिमाइंडर है कि इस समय तुम्हारी आध्यात्मिक साधना तुम्हारी ढाल है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। अभी ईश्वर तुम्हारे ठीक बगल में खड़े हैं। उनका प्रकाश तुम्हें घेरे हुए हैं, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण तुम्हारे जीवन में उजागर हुआ है। जब तुम घर पर नहीं थे, तब एक अदृश्य ऊर्जा ने तुम्हारे पड़ोसी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने तुम्हारे घर में कदम रखा तो वातावरण बदल गया, जैसे कोई उपस्थिति उन पर नजर रख रही हो। वह एक ऐसी चीज के सामने आए जिसे वे समझ नहीं सके, लेकिन स्वर्ग उसे बहुत अच्छी तरह जानता है। वह कोई साधारण वस्तु या ऊर्जा नहीं थी, वह एक आध्यात्मिक निशानी थी, एक दैवीय सुरक्षा का प्रतीक जो लंबे समय से तुम्हारे साथ है।
देवदूत कई महीनों से तुम्हें संकेत दे रहे थे। दरवाजे पर अचानक मिला पंख, चलते चलते रास्ते में चमकता सिक्का, या रात में अचानक टिमटिमाती हुई रोशनी, या प्रार्थना के समय कानों में बजती हल्की ध्वनि। इन्हें तुमने शायद इत्तेफाक समझा होगा, लेकिन यह सभी स्वर्ग की ओर से संदेश थे कि तुम्हारी सुरक्षा सक्रिय है। अब महादेव कहते हैं, डरो मत। यह स्थिति तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने आई, यह तुम्हें सत्य दिखाने आई है। जो पाया गया वह सिर्फ कहानी का एक हिस्सा था, बाकी कहानी ईश्वर लिख रहे हैं। अब तुम्हारे पड़ोसी की नजरें तुम्हारे प्रति बदलेंगी, क्योंकि स्वर्ग चाहता है कि तुम्हारी दिव्य सुरक्षा स्पष्ट दिखाई दे। तुम्हारे भीतर की दिव्य रोशनी हर छिपी चीज को उजागर करती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे स्थान के करीब आता है तो उसकी आत्मा प्रतिक्रिया करती है। जो लोग अच्छे इरादों से आते हैं वह शांति और गर्माहट महसूस करते हैं, लेकिन जिनके इरादे साफ नहीं, तुम्हारी ऊर्जा उन्हें तुरंत बेनकाब कर देती है। यही कारण है कि हाल ही में तुम्हें वातावरण भारी लगा। यह चेतावनी थी, कमजोरी नहीं। महादेव कहते हैं कि जब तुम घर से दूर थे, तब तुम्हारे रक्षक देवदूत हर गतिविधि, हर कदम, हर विचार पर नजर रखे हुए थे। कुछ भी अनदेखा नहीं हुआ। उन्हें इस घटना को होने देना पड़ा ताकि तुम समझ सको कि ईश्वर कैसे तुम्हारी रक्षा करते हैं, यहां तक कि तब जब तुम पूरी तरह अनजान होते हो। अब केवल एक ही चीज आवश्यक है, अपनी प्रार्थना में दृढ़ता। अपने घर के हर कोने में प्रकाश का आह्वान करो। हर कमरे में कहो कि यहाँ सिर्फ प्रेम, सिर्फ साम, और सिर्फ प्रेम, सिर्फ शांति और सिर्फ ईश्वर की उपस्थिति ही निवास करेगी। जहां प्रकाश का राज होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। तुम्हें कोई छू नहीं सकता, तुम्हें कोई अस्थिर नहीं कर सकता। तुम दैवी सुरक्षा में हो, और यह सुरक्षा उतनी ही वास्तविक है जितनी हवा जिसे तुम सांस लेते हो। अब विश्वास में चलो और तुम कभी नहीं डगमगाओगे। तुम सोच रहेगे कि इन दिनों तुम्हारा अंतर्ज्ञान अचानक इतना गहरा क्यों हो गया है। तुम लोगों की ऊर्जा महसूस क्यों करने लगे हो। तुम्हारे हाथों में हल्की हल्की कंपन क्यों उठती है, या जब तुम आंखें बंद करते हो तो अचानक रोशनी की चमक क्यों दिखाई देती है। यह डर नहीं है, यह जागरण है। यह संकेत है कि परमात्मा तुम्हारी चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जा रहा है, क्योंकि तुम्हारा आध्यात्मिक कार्य अब एक नए आयाम में प्रवेश करने वाला है। तुम्हें इस रहस्य उद्घाटन के लिए चुना गया है, और ईश्वर ने स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन की व्यवस्था कर दी है। तुम्हारे पड़ोसी का हाल का व्यवहार कोई संयोग नहीं था, यह दिव्य योजना का हिस्सा था। उन्हें कुछ ऐसा देखने दिया गया जो भविष्य में तुम्हारे पवित्र स्वभाव का प्रमाण बनेगा। स्वर्ग अक्सर बहुत साधारण लोगों को असाधारण सच दिखाने के लिए उपयोग करता है। जब वे तुम्हारे घर के आसपास नजर डाल रहे थे, वे किसी ऐसी चीज से आकर्षित हुए जिसमें दिव्य वंपन था। मायने की जो भी वह वस्तु थी, वह सैनिक लती दिव्यता उन्हें अपनी ओर खींच लाई, और तुम्हारे घर के चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया। महादेव कहते हैं, बहुत से लोगों ने तुम्हें गलत समझा है। कुछ लोग बाहर से चुप रहते हैं, पर अंदर ही अंदर तुम्हारी शांति से ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ढाल है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारी शक्ति है, और तुम्हारा विश्वास तुम्हारा किला है। परमात्मा ने तुम्हारे पड़ोसी को वह सब देखने दिया ताकि उन्हें समझ आए कि तुम दिव्य सुरक्षा के अंतर्गत हो, और तुम्हें परेशान करने या मजाक उड़ाने की कोशिश सीधे सीधे स्वर्ग का सबक बन जाएगी। महादेव कहते हैं, मैंने इस पूरी स्थिति को पहले ही सील कर दिया है। कोई नकारात्मकता तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तुम्हारी दहलीज सुरक्षित है, तुम सुरक्षित हो। जो लोग तुम्हें लेकर संदेह रखते थे, वे बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते देखेंगे। अब ध्यान से सुनो, यह हिस्सा तुम्हारे हृदय के लिए है। तुम कभी अकेले नहीं थे। लोग गए, बातें बंद हुई, आंसू चुपचाप बहते रहे, लेकिन स्वर्ग हर पल तुम्हारे साथ खड़ा था। ईश्वर तुम्हारी रात रात भर की शांति की प्रार्थनाएं सुनते रहे। उन्होंने देखा कि तुमने बार बार उन लोगों को माफ किया जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया। हर बार तुमने धीरे से कहा, हे भगवान मेरी मदद करो, और परमात्मा ने तुम्हारी वैसे वैसे मदद की जैसे तुमने महसूस भी नहीं किया। उस सुरक्षा में जिसकी तुम्हें जानकारी नहीं थी, उन देरी में जिसने तुम्हें बचा लिया, उन मोड़ों में जो तुम्हारे भले के लिए आए। जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे घर में दाखिल हुआ, देवदूत तुरंत सक्रिय हो गए। उन्होंने उसकी ऊर्जा पढ़ी, उसके विचार सुने, उसके इरादे समझे, और जो उन्होंने महसूस किया वह बहुत जल्द तुम्हारे पक्ष में सामने आएगा। अगर आजकल तुम्हें अजीब चीजें दिखते हैं तो सावधान हो जाओ, क्योंकि यही वह संकेत है जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए दिया है। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं,
और हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।